तो क्वेश्चनिंग करने के बाद ही, कुछ टाइम के बाद ही उनके हेड ने बोला आगे से इसको कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, हो गया क्लियर सब कुछ, अब कुछ भी नहीं है ऐसा, इनका सिंपल फ्री कर दो, इनका सब कुछ क्लियर है। लेकिन जरूरी है कि एक मेडिकल बनाना पड़ेगा और हैंड ओवर करना पड़ेगा। एक हैंड ओवर के लिए मुझे फिर किसी रिलेटिव को बुलाना था, जिसकी वजह से टाइम लग गया, और फिर मेडिकल कराने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसकी वजह से थोड़ा आप कह सकते हो दिन का कुछ टाइम उसमें गुजर गया। अदरवाइज मॉर्निंग में ही ऑलमोस्ट उन्होंने क्लियर कर दिया था। तो इतनी स्टोरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और उन्होंने क्लियर बताया कि अब हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको, आप जा सकते हो। उनके साथ कोई इंटरेक्शन कभी उसके बाद पोस्ट लिविंग द अल्फा लेने के बाद ऐसे कोई इंटरेक्शन मुझे साथ किसी व्हाट्सएप चैट पे कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसे मैसेज कभी नहीं हुआ, कभी मैं उनसे मिला नहीं हुआ। वो यही चाहते थे, असल क्वेश्चन ये थी, क्या उसके बाद कभी आप मिले हो कहीं पे आउटसाइड या कश्मीर में कभी मिले हो, या वो कभी और जगह आप दिल्ली गए, दिल्ली में था ना मैं कुछ टाइम के लिए, वहां कभी आए हो आपके पास मिलने के लिए। और ऐसा बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं कि मैं इनके साथ कभी मिला हूं, या कभी हमारे कोई आउटसाइड कोई मुलाकात हुई, या कोई और मैसेजेस के जरिए आपस में कोई कांटेक्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। सर ऐसा लगता है कि देखो देख व्हाट दे आर सेइंग कि हम इस वक्त बहुत जो भी इसके रिलेटेड है ना, चाहे वो छोड़ दिया है यूनिवर्सिटी, चाहे वो यूनिवर्सिटी में है, या इवन कश्मीर में जिसके साथ उसका थोड़ा भी चाहे फोन ही क्यों ना किया हो कश्मीर में, आपको पता है मैंने सुना है कि 3,000 लोग कश्मीर से उठाए हैं। अब किसी किसी को फोन किया होगा, किसी ने उसका फोन किया, अब किसको पता है कि ये कौन बंदा है, क्या इसके इंटेंशन है, ये क्या करना चाहता है। हर को पता है डॉक्टर है, मेरे लिहाज से वो डॉक्टर था, इसके अलावा क्या पता था कि ये क्या है। तो हम भी तो इसी लिहाज से वो इंटरेक्शन, अगर सपोज मैं मानता हूं कि अगर कोई ऐसा बंदा भी हो जो छोड़ भी दिया, तब भी तो हो सकता है वो कभी फोन करे कि यार ऐसा क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में, कैसे है भी सब कुछ, एज डॉक्टर तो फोन कर ही सकता है ना। तो वो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि 3,000 उठाए गए हैं, दैट मीन्स कि कोई ना कोई इंटरेक्शन, कोई फोन किया होगा उनको उठाया। इसी तरीके से यहाँ पे भी अल्फाला में अगर कोई भी इंटरेक्शन रहा है, वो बोले कि जो कुछ महीने आपका इंटरेक्शन रहा है, ये क्वेश्चन उसके लिए जरूरी, हमें कोई भी लीड मिल जाए ना इस रिलेटेड कि इनका बिहेवियर, ये किससे मिलते थे, कुछ भी लीड हमें चाहिए, इसलिए हम सबसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। और उसी क्वेश्चनिंग का पार्ट आप भी हो। इसमें कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक्यूज हो या किसी तरह से इन्वॉल्व हो, वो पार्ट इसमें है ही नहीं। सिर्फ क्वेश्चनिंग इज रिलेटेड कि हमें इस मॉड्यूल जो टेरन मॉड्यूल है इसको किसी तरह से देखना है कि इसमें किधर किधर जा रहा है, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चनिंग हो। हाँ, कोई भी मतलब आगे आगे और कोई लीड मिल जाए, कोई मतलब कोई बंदा ऐसे जो देशभक्त होगा, जिसके अंदर देश की थोड़ी दर्द होगी, अगर उसको कुछ भी कोई नॉलेज हो तो वो चाहते हैं कि वो शेयर करे। उस नॉलेज से हमको हो सकता है कि हमें और लीड मिले और हम कुछ और लोगों को पकड़ सके, या इसका आगे जो ऊपर वाला कुछ जो भी हो उसके हम पहुंच सके। इस लिहाज से वो किसी को, और हो सकता है वो इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब उनको लगे कि ये एक्यूज है, हो सकता है वो ये सोच के भी क्वेश्चनिंग करते हैं कि इनको कुछ डाउट हो उनके ऊपर, वो डाउट हमसे शेयर करें कि क्या डाउट था आपको, समझ गए। तो इस रिलेटेड किसी को भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी अल्फाला यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो इवन स्टूडेंट्स कल की बहुत सारे स्टूडेंट्स कल थे वहां पे जिनको वो क्वेश्चनिंग करते जा रहे थे। और सर आप इधर ही नहीं, पहले असल में पहले उनका था इरादा कि अंबाला में ही होगी, तो अंबाला टास्क फोर्स के जरिए से। फिर हायर अथॉरिटीज ने उनको बोला कि नहीं, अभी ये बताया जा रहा है कि सबको दिल्ली ही बुला लो, तो जिस वजह से दिल्ली बुलाया। और वही वजह ये भी हुआ कि अंबाला जाने के वजह से ये था, जो मुझे ले गए यहाँ से, दे वर वेरी मच रेस्पेक्टफुल। उन्होंने बोला हम 12 बजे से यहाँ वेट करें रात के, लेकिन हम आपके घर नहीं गए, या ऐसा नहीं था कि आप एक्यूज हो हम उठा के ले जाएं आपको। हमने सुबह भी तब तक वेट किया जब तक आप ओपीडी में नहीं आए। जब आप ओपीडी में आए, आप बैठ गए, तब हम सिविलियन क्लोथ्स में आ गए, इसलिए कि किसी को शक ना हो जाए कि हम इसको कुछ ले रहे हैं। लेकिन वहां एक ही गड़बड़ हो गया, वो ये कि उन्होंने बोला कि हमें 3-4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे में आपको खुद ही हम वापस आएंगे, आपके सीनियर से, आप हमारे सीनियर से आपको बात करनी है, बस इतना ही है। और आपको हम पूरा विश्वास दे रहे हैं कि आप 4 घंटे या 5 घंटे में यहाँ फिर से होंगे। इसलिए मुझे उन्होंने बोला इसलिए अच्छा नहीं है कि आप किसी को यहाँ बताओ, मतलब फैमिली को फोन करो, वाइफ को फोन करो, अगर आप करोगे सब घबरा जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे। जब आ ही रहे तो कुछ नहीं पता चलेगा, आप लगेंगे सारे हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ड्यूटी चल रही है, तो 5 बजे 4 बजे आप घर जाते हो, उससे पहले पहले आप आ जाओगे। लेकिन रास्ते में फिर सीनियर ऑफिसर्स ने उनको बताया कि देखो सबको दिल्ली बुलाया जा रहा है, इसलिए इनको अंबाला से फिर दिल्ली ले आओ। जब वो दिल्ली का प्लान हुआ ना, तो फिर थोड़ा उसमें ये हो गया कि यहाँ पैनिक हो गए, क्योंकि अब तो पता था नाइट लगना था। दिल्ली पहुंचते पहुंचते हम लगभग 11 बजे पहुंच गए, तो तब तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, वो तो दिल्ली में हुआ। फिर अब दिल्ली में भी ज्यादा कुछ शाम को किया इन्होंने,
शाम को उन्होंने बोला आप थके होंगे तो आप अभी रेस्ट करो, रेस्ट करने के बाद हम आप आराम से सुबह बात करते हैं आपके साथ। फिर सुबह जो मैंने आपको बताया, तो ये डिटेल है। अदरवाइज अगर उनको पता होता कि मुझे दिल्ली जाना है तो फिर वो जरूर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और मेरी फैमिली को जरूर इन्फॉर्म करते कि हम इनको इधर ले जा रहे हैं, टाइम लगेगा तो आप घबराओ मत। लेकिन इस वजह से कि आपको 4-5 घंटे वापस आना है, उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि आप टेंशन मत लो, 4-5 घंटे में आपको वापस आएंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब वो ओपीडी में आए, ओपीडी में इस तरह आए ना किसके पास गन था ना यूनिफॉर्म थी। उन्होंने बोला हम डेलिबरेटली इस तरह आए हैं ताकि इवन यहाँ किसी बंदे को भी पता नहीं चले कि हम आपको किसी ऐसी चीज में ले जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे पैनिक हो जाएगा। तो आप सीधे आके चलो हमारे साथ, बल्कि ये तक बोला कि अगर आपको किसी को बोलना है तो बोल दो आईजी साहब का पेशेंट बीमार है, उसको देखने जाना है। मैंने बोला ये झूठ मैं नहीं बोल सकता, मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता, अब आईजी साहब क्या बोलूँ मैं पता नहीं, तो आप जाना है तो आप चलते हैं। फिर गाड़ी में भी आराम से बैठे और उन्होंने बार बार रास्ते में ये बोला अगर आपको कुछ ऐसा होता ना तो आप इधर मतलब मैं सेंट्रल सीट में बीच में बैठा था, बोला आपको यहाँ नहीं रखा होता, आप पीछे ऐसे रखा होता ना, आपको पता चलता है सफर क्या होता है। बार बार रास्ते में मुझे बार बार इतना रेस्पेक्ट कर रहे थे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको ये खाने के लिए तो नहीं जाना। तो आई थिंक डॉक्टर सर एक लास्ट क्वेश्चन है छोटा या, अभी आपको उधर से क्लीन चिट मिल गई है ना, जी जी, तो आप क्या मैसेज देने चाहते हो, क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनलों ने ना, लोकल चैनलों ने आपकी वीडियो तक चलाई है, आप क्या मैसेज देना? देखो मुझे लगता है है बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है जो सर चेयरमैन सर ने आपको बोला ना, इससे अच्छी मैसेज कोई नहीं है। अगर आपको लगता भी है कोई कि इस तरह की मैसेज है, उसको पहले पूरी तरह से ऑथेंटिकेट करने के बाद ही उसको आगे चलाओ। ये सिंपल मैसेज या कोई खबर देना, सिंपल खबर देना, उसमें देखो आप फैमिली इन्वॉल्व होती है, मैं इन्वॉल्व होता हूँ, मेरे बच्चे हैं, कल को स्कूल जा रहा है, अब लोगों में तो डाउट पैदा होगा ना। अब इस न्यूज की वजह से मैं तो मार्केट भी नहीं जा सकता, पता नहीं लोगों में क्या चल रहा होगा। मेरा बच्चा यहाँ स्कूल में पढ़ता है, मुझे अब ये डर लग रहा है कि पता नहीं स्कूल वाले हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। तो इसलिए आपसे सोचो ना क्या बीतेगी उस शख्स पर कि जो फजूल में अगर इस तरह की न्यूज फैले। एक होता अगर इन्वॉल्व है, ऑथेंटिक न्यूज है, फिर आपको जो बताना है आप बताओ। लेकिन जब आपको पता है भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, हो सकता है ऐसा हो ही नहीं हो, तो तब तक मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अदरवाइज भी ऑल्सो, कि जब तक ऑथेंटिक न्यूज ना हो तब तक इसको आगे नहीं फैलाना चाहिए। और आपको पता है हवा में फैल जाती है, एक बार हो गया तो पूरा हवा की तरफ फैल जाता है। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक जर्नलिस्ट को होना चाहिए। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। मेरी लास्ट में आप सब मेरे भाइयों को